जय माता दी। आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी का सौभाग्य अखंड रखे, पति को दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी का दाम्पत्य जीवन सुखद रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सुनेंगे करवा चौथ पर सुनी जाने वाली दो कथाएं। तो करवा चौथ की पहली कथा के अनुसार बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि वीरावती अपने 7 भाइयों की अकेली बहन थी, तो इसलिए वो अपने भाइयों की लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई, तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। एक बार शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ आई थी, तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर गिर गई। सभी भाइयों से अपनी बहन की ऐसी स्थिति सहन न हुई। तब सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी प्यारी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी, तो उसके सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है, अब पूजा कर लो। तब सभी भाई उसे चंद्रमा के दर्शन कराने के लिए छत पर ले आए। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देखकर विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे से निकल आया है। फिर उसने अपनी भाभियों से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, पूजा कर लेते हैं। तो भाभियों ने कहा, आप चलिए, हम आते हैं। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ अर्पण कर अपना व्रत तोड़ दिया। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया, तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कोर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कोर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की अकस्मात मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे विश्वास दिलाया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती रही। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण यमराज ने करवा चौथ के अगले व्रत के दिन उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। करवा चौथ की दूसरी कथा के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता स्त्री ने अपने पति की रक्षा के लिए मगरमच्छ से लड़ाई की थी। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने मगरमच्छ को दंड दिया और उसके पति को जीवन दान दिया। इसी से करवा चौथ व्रत की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। तो बोलिए करवा माता की जय, गणपति महाराज की जय।